साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर फैसला महफूज। दोनों वकला के दलाइल मुकम्मल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई के वकील ने दलाइल देते हुए कहा, ट्रायल दूसरे सूबे मुंतकली कानूनी तौर पर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। चीफ कमिश्नर या सेक्रेटरी दाखिला का इख्तियार नहीं कि वो ट्रायल दूसरे सूबे मुंतकिल करे। वजारत कानून ने किस इख्तियार के तहत अदालत अटक जेल मुंतकिल किया? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा, रूल्स ऑफ बिजनेस में वजारत कानून के पास नोटिफिकेशन जारी करने का इख्तियार है। आपको बताएं कि साइफर केस की समाअत अटक जेल में मुंतकिल करने के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। दोनों वकला के दलाइल भी मुकम्मल हो चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई के वकील ने दलाइल देते हुए कहा, ट्रायल दूसरे सूबे मुंतकली कानूनी तौर पर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। चीफ कमिश्नर या सेक्रेटरी दाखिला का इख्तियार नहीं कि वो ट्रायल दूसरे सूबे मुंतकिल करे। वजारत कानून ने किस इख्तियार के तहत अदालत अटक जेल मुंतकिल किया? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने भी दलाइल दिए हैं और इस पे मजीद क्या तफसीलात हैं जानते अपने नुमाइंदे फ्यास महमूद से। फ्यास, बताएगा क्या तफसीलात हैं? जी देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पे फैसला जो है वो महफूज कर लिया है। साइफर की अदालत जो मुंतकिल की गई थी उस हवाले से अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। वजारत कानून की जानिब से नोटिफिकेशन जारी करने के बाद 30 अगस्त की जो समाअत थी वो अटक जेल में हुई थी, तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद आज फैसला महफूज किया है, जिस पर शेर अफजल मरवत ने कहा कि हमारी एक और दरखास्त पर भी फैसला महफूज है। हमारी इस्तदा है कि महफूज फैसला सुनाया जाए। फैसलों में ताखीर की वजह से हम मुश्किलात का शिकार होते हैं, जिस पर अदालत ने कहा कि हम इस पर भी ऑर्डर पास कर देंगे। जो प्रोसिक्यूटर हैं और एडिशनल अटॉर्नी जनरल, उन्होंने अदालत को बताया कि सिर्फ एक दिन के लिए अदालत को अटक जेल में मुंतकिल किया गया था, तो इसलिए इनकी ये दरखास्त वैसे ही गैर मौसर हो चुकी है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि इस बात से मैं मुत्तफिक नहीं हूं। अगर अब गैर मौसर करार दे दिया जाए तो उसके बाद आप फिर नया नोटिफिकेशन निकाल दे तो आप वहां पर फिर समाअत हो जाएगी, तो जिस पर अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फ्रीकैन के इस पे फैसला महफूज कर लिया है। शेर अफजल मरवत एडवोकेट अदालत में आज पेश हुए, तो उन्होंने कहा कि अदालत ने देखना है कि इस हवाले से कानून क्या कहता है। उन्होंने कहा कि रिमांड जो है वो फिजिकल रिमांड हो या जुडिशियल रिमांड हो, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्लामाबाद की हदूद में मुकदमा चल रहा है, लेकिन पंजाब में कैसे ट्रायल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये इस हवाले से सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कोई ऑर्डर पास कर सकती है। तो वजारत कानून का नोटिफिकेशन उन्होंने कहा कि बदनीयती की बुनियाद पर जारी किया गया था, दरखास्त जो गैर मौसर नहीं हुई, अदालत ने तय करना है कि नोटिफिकेशन दुरुस्त था या फिर नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि किसी के पास जवाब है कि सजा मुअत्तल होने के बाद चेयरमैन पीटीआई अटक जेल में क्यों कैद हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि ट्रायल कोर्ट के जज एनओसी पर अटक जेल क्यों चले गए। फाजिल जज ने अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं किया और चले गए। और उन्होंने कहा कि कल को तो फिर ये लांडी जेल का एनओसी आ जाए तो क्या जज साहब लांडी जेल चले जाएंगे, जिसके बाद अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर दिया है। जी, फैसला महफूज कर लिया है। फ्यास, बताइएगा कि अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि रूल्स ऑफ बिजनेस में वजारत कानून के पास नोटिफिकेशन जारी करने का इख्तियार है, इस हवाले से बताइएगा। बिल्कुल जी, उन्होंने एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल जो दिए, उन्होंने कहा कि इसमें वजारत कानून को नोटिफिकेशन जो निकालने का बिल्कुल इख्तियार था, और उन्होंने कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मालूमात लेकर अदालत को आगाह भी किया। उन्होंने कहा कि 30 अगस्त को साइफर केस की समाअत के लिए अदालत अटक जेल मुंतकिल की गई थी। ये नोटिफिकेशन वजारत कानून ने जारी किया था और उसी ही का इख्तियार था। उन्होंने ये भी कहा कि वजारत कानून ने एनओसी जारी किया कि वेन्यू तब्दीली पर कोई एतराज नहीं है, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क की कि जेल ट्रायल कोई ऐसी चीज नहीं जो ना होती हो। जेल ट्रायल का तरीकाकार क्या होगा, इस हवाले से आप हमारी मुआवनत कर दें। जिस पर प्रोसिक्यूटर जो है जुल्फकार अब्बास नकवी, उन्होंने कहा कि साइफर केस का अभी ट्रायल नहीं हो रहा। वजारत कानून ने कानून के मुताबिक अदालत मुंतकली का नोटिफिकेशन जारी किया था। उन्होंने कहा कि इससे पहले जो है 2 जजेस इसी बुनियाद पर तैनात होते रहे हैं। सेशन जज फैजान हैदर गिलानी भी इसी तरह तैनात होते रहे हैं। जी, फैसला महफूज कर लिया गया है। फ्यास महमूद, आपका शुक्रिया।